हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 21 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 मार्क्स के जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, उसके सॉल्यूशंस आपने किस तरीके से लिखे हैं, क्या होंगे उसके सही उत्तर, इसकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ओके, आपको परिमेय संख्या नहीं है कहा है, यानी क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय बताना है। क्या बताना है? अपरिमेय बताना है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या हो गया? अपरिमेय बताना है। ओके, तो इसका सलूशन हम कैसे बनाएंगे? इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका विपरीत मानेंगे, विरोधाभास वाले से करेंगे, यानी विपरीत कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, है ना। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो चीज़ आपको कहा है कि सिद्ध करने के लिए उसका विपरीत मानिए। ओके, तो हमें ये कहा है कि परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना क्या कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। ओके, क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? जहाँ Q हमारा 0 नहीं होगा और P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी ये दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाले हैं ना, यानी P और Q का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग मान लेते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? √2Q = P। ओके, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा आपका? दोनों तरफ वर्ग करिए, √2Q² = P², तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। ओके, यहाँ से हम क्या देखने को पा रहे हैं? यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि दो गुणे Q² = P²। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि P² लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 2 से गुणा करना पड़ा, किसमें? Q² से, यानी P² का एक गुणनखंड 2 हो गया, है ना। P² का एक गुणनखंड 2 हो रहा है। और इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि P भी 2 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। और अगर P 2 से विभाज्य है तो P बराबर आप लिख सकते हैं 2m। ओके, कितना लिख सकते हैं? 2m लिख सकते हैं। तो P² किसके बराबर हो जाएगा? 4m² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण आपके पास ये है, एक समीकरण ये बन गया। ठीक, क्या करिए कि अब P² की जगह पर क्या रख दीजिए? समीकरण 1 और 2 की मदद से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा? 2Q² = 4m²। ओके, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी Q² = 2m²। अब यहाँ से आपको क्या बात समझने को मिल रहा है कि Q² 2 से विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि Q² को आप 2 गुणे m² के फॉर्म में ला रहे हैं, तो उस रूप में अगर ला रहे हैं तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। तो अर्थात Q भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ठीक, Q भी हमारा क्या हो रहा है? 2 से विभाज्य होगा। और अब दोनों बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपका लिखा गया है P जो है 2 से विभाज्य होगा और Q भी 2 से विभाज्य होगा। और शुरुआत में यहाँ से अब इन दोनों से क्या मिल रहा है? P और Q दोनों 2 से विभाज्य आ गए,
है ना। जो कि हमने शुरुआत में माना था वो हमारा गलत हो रहा है। शुरुआत में हमने क्या माना था कि P और Q दोनों के दोनों सहअभाज्य यानी किसी और से नहीं कट सकते, अर्थात हमारा मान गलत था। अतः ठीक है, अतः P/Q या P और Q दोनों सहअभाज्य नहीं है, ऐसे लिख दीजिए सीधे। P और Q दोनों सहअभाज्य नहीं है, और अगर सहअभाज्य नहीं है तो P/Q यानी √2 जो आप मान के चले थे P/Q था, √2 ये हमारा परिमेय नहीं होगा। ठीक है, और यही बात आपको सिद्ध करनी थी, यही चीज़ आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सलूशन आपका पहले क्वेश्चन का था कि √2 हमारा एक अपरिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करने का। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया था कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जहाँ पर Q हमारा कैसा है, एक समकोण है। ठीक, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ये 90 अंश का दे रखा है PQR एक समकोण त्रिभुज। tan P आपको दिया है, tan P बराबर 1/√3। tan P यानी P के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा लंब बनेगा और नीचे वाला हिस्सा आधार बनेगा। ओके, तो tan P के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंब P के सामने वाली भुजा लंब बनेगी यानी 1 हो गया, आधार हो रहा है √3। तो PR पाइथागोरस का अगर इस्तेमाल करिए तो PR का मान कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, इसका मान जो निकल के आएगा वो आएगा 2, सॉरी √2 लिख दिया मैंने, बट ये क्या है आपका 2 है। ये 2 आएगा। ओके, और ये √2 कैसे निकालेंगे आप, PR को आप लिख सकते हैं PR बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि √4, √4 के वैल्यू 2। ओके, तो ये हमारा पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे, तो आपको ये मिल गया। अब आपको बताना क्या है, sin P cos R प्लस cos P sin R। तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है sin P प्लस R का फार्मूला है। ओके, और ये हमने अपने क्लासेस में सबको बता रखा था कि ये आपका किस चीज़ का विस्तार है, तो sin P प्लस R का ये पूरा विस्तार लिखा हुआ है। और अगर sin P प्लस R के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो P और R दोनों मिलाकर 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा, और अगर 90 होगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर sin P cos P ये सब जो फार्मूले में दिया है आपको, sin P cos R प्लस cos P sin R, सबका मान आप रख ले एक एक करके। sin P क्या लिखेंगे आप, sin P का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो रहा है 1 और कर्ण हो रहा है 2। ओके, P के दृष्टिकोण से जब बात करेंगे, और cos P जो होगा, cos P हो जाएगा √3/2। ओके, cos R अगर बात करेंगे, cos R का मतलब हो जाएगा 1/2। क्यों, R के दृष्टिकोण से जब बात करेंगे यहाँ से बताएंगे। ठीक है, R के हिसाब से आधार बटे कर्ण हमारा cos हो जाएगा। ठीक, और sin R का बात करेंगे तो sin R के हिसाब से √3/2, सारा मान यहाँ रख दीजिए। तो sin P यानी 1/2 इंटू cos R यानी कि 1/2 प्लस cos P यानी √3/2 गुणे cos sin R √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, और 4/4 की वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर इतना 1, यानी कि मैंने शुरुआत ही में बता रखा था ये sin P प्लस R का वैल्यू है। ओके, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि आप सीधे लिख दीजिए ये इक्वल टू आप sin P प्लस R, और sin P प्लस R यानी sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1। ओके, और इतना करने के बाद आपके 2 मार्क्स
पक्के हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ओके, आपको इसका शून्य का यानी मूल बताना है। तो क्या करने हैं आपको, कोई भी फार्मूला या तो बाई फार्मूला आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ कहा नहीं है, या तो गुणनखंड लगा दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए गुणनखंड का फार्मूला लगा लीजिए और गुणनखंड से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x², 5 चौके 20, 20 का 2 हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा करेंगे और जोड़ने पे कितना मिले 3 मिले। ओके, तो 5 चौके 20, 20 का 2 टुकड़ा करेंगे, 5 और 4 10 और 2 मिल रहा है, जोड़ेंगे तो 3 नहीं आएगा। तो आप गुणनखंड के बजाय फार्मूले का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि गुणनखंड आपका यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है। ओके, तो फार्मूला क्या कहता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ओके, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करिए, तो -b यानी -3 ± √b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4 × a यानी 4 × c यानी कि 5/2a यानी 2 × 4। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, -3 ± √3 का स्क्वायर 9 और ये 5 चौके 20 चौके 80। ओके, यहाँ पर देखिए ये बहुत अजीब बन रहा है, यहाँ पर अंडर रूट में आपका नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव अगर मिलेगा तो इसका शून्य नहीं निकलेगा। क्लियर, तो इसको और आगे अगर ये आप सॉल्व करते हैं तो -3 ± अंडर रूट माइनस में 71 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में बन रहा है, और अगर नेगेटिव में मिल रहा है तो इसको आप क्या लिख देंगे कि काल्पनिक मूल लिख के छोड़ देंगे। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x = क्लियर, इसको और आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदुओं ए बिंदु है 2, -2 और एक बिंदु है B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई बताना है। आपको AB बताना है कितना होगा। ओके, तो दूरी का जो फार्मूला होगा AB बराबर क्या लिख सकते हैं आप, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस फार्मूले पे सारा मान पुट करिए और आंसर ले जाइए। तो 3 - 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस देखिए ये किसी x में से किसी को भी आगे पीछे करके हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है, और ये 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो 81 + 1 ये हो जाएगा √82 मात्रक। ओके, ये हमारा AB का लंबाई आ जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है। ओके, पहला व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर और लंबा कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया जा रहा है, पिघलाने के बाद ये दूसरी मोटाई में लंबी छड़ बना रहे हैं, यानी छड़ का आकार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। कैसा होगा, बेलनाकार आकार होगा। और अगर बेलनाकार आकार है और पिघलाने वाली बात आ रही है तो आप किस पर बात करेंगे, आयतन पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, आयतन पर बात करेंगे। तो आयतन हम लोग लिख लेते हैं कितना, शुरुआत वाले का प्रारंभिक स्थिति में क्या दे रखा आपका, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और लंबाई यानी h का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो आयतन होगा ये हो जाएगा πr²। h आयतन होता है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, और r² यानी 1/2 का स्क्वायर, और h का मान 8। ठीक, और अंत में क्या हो रहा है, अंत में आपका मोटाई बताना है, एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर का
लंबा बोल रहा है, यानी h का मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और मोटाई हमें नहीं मालूम है, तो व्यास हमें नहीं मालूम है। ओके, तो हम व्यास निकालेंगे, तो इसका भी आयतन क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यही पिघला के इसी रूप में ढाला जा रहा है, तो आयतन आपका बराबर होगा। तो इसको इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ओके, तो दोनों आयतन बराबर होने पर, दोनों आयतन बराबर करने पर क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 18। ओके, 2 2 जा 4 2 जा 8, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2/18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9, आर की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ओके, 1/3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। तो व्यास कितना होगा भाई, व्यास कितना होगा, 2r होता है, रेडियस का दूना होता है, 2 इंटू 1/3, इसका मतलब 2/3 सेंटीमीटर हमारा व्यास होगा, और यही आपको निकालना था। ठीक है, ओके, आई थिंक सब क्लियर होगा, सभी लोगों का सही गया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारणी का माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है, तीनों मेथड में से चाहे आप प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए, प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, या कल्पित माध्य लगा सकते हैं, कल्पित माध्य लगा सकते हैं, या पग विचलन लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेथड हम इन तीनों में से लगा सकते हैं। चलिए बनाते हैं इस सवाल को, कैसे किया जाएगा इसको। आप वर्ग अंतराल एक तरफ लिखिए, वर्ग अंतराल, और एक जगह लिखिए बारंबारता, बारंबारता, और एक जगह क्लास मार्क यानी एक्स आई। ठीक है, और एक जगह हो जाएगा एफ आई एक्स आई। ओके, तो वर्ग अंतराल आपका है 10 से 25 का बीच का, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85, और 85 से है 100। ओके, बारंबारता कितना दिया है, 2 3 7 6 6 एंड 6। एक्स आई यानी क्लास मार्क, क्लास मार्क का साइन क्या हो जाएगा, कितना आएगा क्लास मार्क में आपका, क्लास मार्क कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 25 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 का आधा कर देंगे तो 17.5। ओके, तो 17.5 हमारा पहले का क्लास मार्क आएगा। अब यहाँ पर देखिए सब में अंतराल कितने कितने का है, 15-15 का है, सब में गैप कितना है, 15-15 का है। तो अगर 15-15 का गैप है सभी जगह, तो आप क्या कर दीजिए, 15 सब इस 17.5 में ऐड कर लीजिए। ओके, 17.5 में क्या कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे, तो 15 जब ऐड करोगे तो ये 32.5 हो जाएगा। अगेन 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ऐड करेंगे तो ये 47.5 हो जाएगा। अगेन फिर से 15 ऐड करिए, तो 15 फिर से ऐड करोगे तो ये 62.5 हो जाएगा। अगेन 15 ऐड करिए, तो अगेन 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, और फिर से 15 अगर ऐड कर लिया लास्ट में तो कितना आ जाएगा, 92.5। ओके, तो ये हमारा एक्स आई आ जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए भारी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। अगर प्रत्यक्ष विधि से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से 3 से 7 से 6 से 6 से 6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्रत्यक्ष विधि से बचना चाहते हैं तो पग विचलन से लगा लीजिए, या तो कल्पित माध्य से लगा लीजिए, सबसे आसान पड़ेगा, सबसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कल्पित माध्य में क्या करना है, आप किसी को मान लीजिए कि ये हमारा कल्पित माध्य है। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई वाला हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर कल्पित माध्य वाला कर लेते हैं। यहाँ एक्स आई माइनस ए करना है, एक इसको मान लिया जाए 47.5 को। ओके, 47.5 को क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए जब करेंगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस में 30, यहाँ माइनस में 15, यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर 15 30 40
5। देखिए जो 15-15 का गैप था वही 15-15 ही आपका बचता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इस कल्पित माध्य को डी आई से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा, डी आई से। एफ आई डी आई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एफ आई डी आई कर लीजिए। तो अब यहाँ पर गुणा करना थोड़ा आसान हो गया। तो 30 दूनी 60 माइनस 60, 15 तियाँ 45 माइनस 45, 7 जीरो जा जीरो हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो गया, 6 त्रिक 18 180, और 45 छक्का कितना होगा, 45 दूना 90 और 90 तियाँ 270, ठीक है। तो 45 छक्का 270 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है आपको, इस पूरे को जोड़ लेना है, सिग्मा एफ आई डी आई को जोड़ लेंगे कितना आ रहा है, और बारंबारता भी आप जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, ओके। तो 6 त्रिक 18 2 20 20 10 30, ये जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको जोड़िए, तो 60 40 100, 100 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80, और 5, अच्छा बाद में घटा लीजिएगा 5 को, ठीक है। तो 80 और 90 ये हो जाएगा 170, ठीक है। और 170 और 270 और जोड़ेंगे तो 370 440, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, कितना आएगा आपका 440। 440 में से ये 5 और घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 435, क्लियर। आई थिंक सभी लोगों का इतना आया होगा, ओके। अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, क्या कर देना है आपको, यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ओके। तो वैल्यू पुट करिए, सारा सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 47.5 प्लस 435 बटे 30, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका कितना आ रहा होगा, 4 3 7 5 12, 3 से ये कटेगा, 3 से काट दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, और 10 से भाग देंगे तो 14.5, और 47.5 में आप 14.5 और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 47 और ये 15, ठीक है। तो ये 47.5 प्लस 14.5 यानी 47 प्लस 15 आप ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 62, ओके। कितना आ जाएगा 62, तो ये आ जाएगा हमारा माध्य, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो ये हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस थे जिसके हल हमने करा दिए हैं, और आप लोग अपना आंसर्स मिला लीजिए कि क्या आप लोगों ने इसी तरीके से बनाया। अगर इसी तरीके से बनाए होंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस पे 2-2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू। अगले सेशन में हम लेकर आने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद 6 मार्क्स के, ओके। थैंक यू।